आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं मनी आपको परमेश्वर के जीवित वचन यशाया 51 उसका 1 से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 4 पद, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान प्रभु यीशु मसीह है प्रियो, जिस का चट्टान में से हम खोदे गए हैं और जिस खदान में से हम निकाले गए हैं प्रियो। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम उसके अपने स्वभाव के भागीदार बनते हैं। दूसरा पत्रस 1 उसका 4 पद हमें इस बात का वर्णन कर, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सरसराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हम स्वभाव से पापी थे। प्रेरित पौलुस हमें 7 अध्याय रोमियो 7 अध्याय 18 पद में हमें गवाही देता है कि हमारे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जिसे परमेश्वर उपयोग कर सके। यह तो एक ऐसे सेब के समान है जो बाहर से तो लाल दिखाई देता है, सुंदर दिखता है, परंतु काटने पर बिल्कुल सड़ा हुआ निकलता है। जो एक बार ठीक हमारे मेरे साथ ऐसा ही हुआ, और मैं इस बात पर भी विश्वास करता हूँ बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जब आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आप सेबों को देखते हैं तो बाहर से वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत बार उन सेबों के अंदर सड़सड़ाहट होती है। उनको काटने पर भी वो सड़सड़ाहट खत्म नहीं होती है और वो गहरे रूप से सड़े होते हैं। वैसे ही ठीक हम भी मसीह में आने से पहले ऐसे ही थे। हमारा जीवन निराशा भरा था और हम निरंतर पाप के का सेवन कर रहे थे और पाप के भागीदार थे। जिंदगी के हमारे नियम के आधार पर परमेश्वर के वचन में बताए हुए नियम के अनुसार हमारा स्वभाव दुष्टता भरा था, और हमारे जीवन के नियम के आधार में इसमें जुड़े हुए हैं। परंतु जिस क्षण से हम प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करके स्वीकार करते हैं कि वह हमारे बदले में मरा और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया, उसी क्षण से स्वयं और उसका जीवन हमारे अंदर उड़ेला जाता है प्रियो। हमें उसके स्वभाव का सहभागी बनाया गया है। उपदेशक हमसे कहता है, हम स्वयं की ओर ना देखें, परंतु जिस चट्टान को हमारे लिए तोड़ा गया उसे देखें, क्योंकि वह स्वयं हमारी धार्मिकता बना। पवित्र शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, सादे वस्त्रों के द्वारा या उपवास द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। इनमें से कोई भी वस्तु हमें धर्मी नहीं ठहरा सकती, परंतु हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 3, परंतु उसी की ओर से, तो मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से है, हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हमें जो नया जीवन प्राप्त हुआ है प्रियो, हमें उस नए जीवन की चाल चलने के लिए, उसमें मसीह में निरंतर बने रहने के लिए स्वयं की धार्मिकता पर या स्वयं के कामों पर कभी भी घमंड नहीं करना है। हमें निरंतर यदि घमंड करने का अवसर है, तो मसीह यीशु जो हमारी चट्टान है, जिसमें से हमने और हमारे पूर्वजों ने पिया उस पानी को, वो चट्टान मसीह यीशु है, और वो जीवित चट्टान आज भी हमारे साथ है। वो हमें निरंतर हमारी प्यास को बुझाता है, हमें तृप्त करता है। हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए वह जिलाया गया और हमारी धार्मिकता बनकर वह हमारे भीतर रहने आया है प्रियो। आप उसका निरंतर धन्यवाद करें और अपने किसी भी बातों के ऊपर आप घमंड ना करें, वरन यदि घमंड करने का विषय आपके पास है, तो आप पौलुस के समान मसीह यीशु पर घमंड करें। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं अपने इन प्रिय भाई बहनों को आपके सामर्थ्य जीवित हाथों में देता हूँ। दया के धनी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जो हमारी वो मजबूत चट्टान है,
वो चट्टान जिसमें से हमने उस आत्मिक जल को पिया। और पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि हम पाप की सड़सड़ाहट से छूटकर मसीह यीशु आपकी धार्मिकता में सिरजे गए। इसलिए हमारे पास कोई भी घमंड करने का अब विषय ना हो। हम निरंतर आप में उन्नति करें और आपके अनुग्रह में बने रहें। आप हम में से प्रत्येक की सहायता करें। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।